नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं। आज है विश्व हिंदी दिवस। हर साल 10 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है और जहां राजभाषा दिवस को हम लोग हिंदी दिवस के तौर पर मनाते हैं, वहीं विश्व हिंदी दिवस वैश्विक स्तर पर हिंदी को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और आज 20 साल इस दिवस को मनाते हुए हो गए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद लोहनी जी, जो कि हिंदी के वैश्विक पैरोकार रहे हैं। 5 से अधिक विश्व हिंदी सम्मेलनों में शिरकत आपने की है और लगातार आप हिंदी के लिए काम कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिवस की और बहुत स्वागत है आपका। आपको भी हिंदी दिवस की, विश्व हिंदी दिवस की बधाई। जी सर, क्या परिदृश्य है इस वक्त पे हिंदी का वैश्विक स्तर पे? वैश्विक परिदृश्य ये है कि हिंदी दुनिया की 3 बड़ी भाषाओं में से एक बड़ी भाषा है और आज हमारे लिए, हम सब के लिए गौरव का विषय है कि हमारी भाषा, जो कभी केवल एक क्षेत्रीय भाषा या बोली के तौर पर थी, जिसे हम खड़ी बोली कह रहे थे, फिर हम बोलियों के समुच्चय के तौर पर राजभाषा हिंदी को देख रहे थे, फिर हम उसके सामूहिक प्रयोग के तौर पर भारत की तमाम भाषाओं की शब्दावलियों और दुनिया की तमाम शब्दावलियों से जोड़ कर देख रहे थे। वो आज विश्व की एक प्रतिनिधि भाषा है। उसमें हम ज्ञान विज्ञान से लेकर के तमाम तरह के जो शासकीय प्रशासकीय कार्य कर रहे हैं, न्यायालयी कार्य कर रहे हैं, और वैश्विक स्तर पर उसको एक देश की प्रतिनिधि भाषा के तौर पर माना जा रहा है। तो हमारे लिए तो ये बहुत शुभ स्थिति है। सर, आपने चाइना में 2 साल पढ़ाया है, स्विट्जरलैंड में पढ़ाया है, तो अध्ययन अध्यापन की क्या स्थिति है? इस समय विश्व के जो भी महत्वपूर्ण देश हैं, बल्कि बीच में एक सज्जन ने आर्टिकल लिखा कि चीन के जितने भी महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं उन सब में हिंदी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है उसे हमारी भाषा पढ़ानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर चीन जैसे देश को 18-20 विश्वविद्यालयों में, जो उनके भाषा विश्वविद्यालय हैं उनमें, जो अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के विश्वविद्यालय हैं उनमें हिंदी पढ़ानी हो रही है, या दुनिया के सैकड़ों विश्वविद्यालय इसमें हिंदी पढ़ा रहे हैं या भारतीय भाषाओं को पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब भारतीयों का जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक महत्व है उसको दुनिया ने रिकग्नाइज़ किया, उसको महत्व दिया। हमारी भाषा उसका एक हिस्सा है। लेकिन दूसरा ये भी कहना है, क्योंकि भारतीयों की संख्या जिस तरह से है और जिस तरह से वैश्विक स्तर पर हमारे प्रवासी लोग रहते हैं, उन सब के संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी आज के दिन है। और वैश्विक स्तर पर जितने भी आज हमारे दूतावास हैं, कॉन्सुलेट हैं, या हमारे उच्चायोग हैं, या भारत की तमाम संस्थाएं हैं, भारतीयों के प्रवासियों के समूह हैं, उन सब में हिंदी दिवस को लेकर चर्चा हो रही होगी। तो एक तरह से शैक्षणिक हिस्से में, अनुवाद के हिस्से में, मीडिया के हिस्से में, लेखन के हिस्से में आज दुनिया भर में अनेकानेक देशों में हिंदी का प्रयोग हो रहा है। जी सर, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाने के लिए फिर कितना मददगार ये दिवस होता है साबित? संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को लागू होना एक अलग तरह की प्रक्रिया है। 2018 में मैं विश्व हिंदी सम्मेलन में मॉरिशस में था। हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने मंच से उस दिन ये बात कही थी कि बार बार एक चर्चा आती है कि पैसा नहीं दे पा रहे हैं हम, या नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ये मुश्किल है। लेकिन उन्होंने तब ये गणित बताया था कि किस तरह से यूएनओ में भाषा को लाने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्से के वैश्विक देशों का समूह उसको समर्थन करे, तब हम ला सकते हैं। वहाँ पर शायद थोड़ा सा मुश्किल है अभी तक, और मैं समझता हूँ देर सवेर ये मुश्किल भी दूर हो जाएगी जब भारतीय लोग अमेरिका से लेके, कनाडा से लेकर के, ब्रिटेन से लेके तमाम देशों में प्रतिनिधित्व पा रहे हैं। मुख्य मनुष्यों के जो अस्तित्व के हिस्से में लोकतंत्र है या गणतंत्र है, उस सब में कहीं ना कहीं उनकी उपस्थिति दिख रही है। तो धीरे धीरे हमारा जो भाषा का अस्तित्व है वो भी स्वीकार किया जाएगा। सर, अध्यापन आपने किया है और कितना कठिन है हिंदी भाषा, अगर हम कहें विदेशी छात्रों के एंगल से? क्या उसकी वर्तनी, क्या आसान है सीखना? कितना वक्त लगता है बच्चों को सीखने में? वैश्विक स्तर पर जो हिंदी के प्रयोग हैं वो अलग अलग तरह के हैं। जैसे अमेरिका और कनाडा में लोगों ने अलग तरह से उसको तैयार किया, यूरोपियन देशों में अलग तरह से हुआ, चीन जैसे देशों ने अलग तरह से तैयार किया, ऐसे अरब देशों और एशियन देशों में अलग तरह से उसकी प्रविधि है पढ़ाने की, पढ़ने की। क्योंकि जैसे तमिलनाडु में अगर हम हिंदी पढ़ाते हैं भारत में, या अगर हम असम में पढ़ाते हैं या पंजाब में पढ़ाते हैं, तो एक विधि से नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हर एक की अपनी परंपराएं हैं, उनकी शब्दावली है, उनका लिखने का शास्त्र है, और हमारी भाषा है। हिंदी की जो लिपि है वो चूँकि एक महत्वपूर्ण लिपि है, जो दुनिया के अन्य भाषाओं की भी लिपि है, जैसे संस्कृत की है, मराठी की है, नेपाली की है, अन्य भारतीय बोलियों की है। इस तरह से हिंदी की लिपि को भी सार्वजनिकता अभी हासिल नहीं है उस रूप में जैसे रोमन लिपि यूरोप की अधिकांश भाषाओं की लिपि है। तो जैसे जैसे हमारी लिपि को लोग आत्मसात करेंगे, हिंदी लिखना आसान हो जाएगा। मैं चीन में था तो लोग कहते थे हिंदी लिखना कठिन है, मैं उनसे कहता था चीनी लिखना कठिन है, क्योंकि जब आपने सीखा ही नहीं कोई काम और आपको आता ही नहीं है तो वो कठिन है आपके लिए। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यस्त होते जाते हैं तो हम लोग ये देखते हैं हिंदी लिखना तब आसान लगने लगता है लोगों को।
वैश्विक स्तर पर आज के दिन जो लोग हिंदी सीखते हैं उनके लिए एक लिपि सीखना एक ज़रूरी हिस्सा है। तो लिपि भाषा का चूँकि एक तरह से भौतिक रूप है, तो उस रूप में थोड़ा कठिन पड़ता है। लेकिन अगर आज के दिन हम देखें, तमाम तरह की लिपियों में भाषाओं का प्रसार हो रहा है। रोमन में हिंदी लिख रहे हैं लोग, तो इस माध्यम से भी बहुत सारे लोग हिंदी सीख रहे हैं। जी जी। इस बार की सर थीम है जैसे कि एआई के साथ हम पारंपरिक ज्ञान को कैसे जोड़ें और हिंदी को कितना सहज बनाएं। आपका डिजिटल माध्यमों में बहुत ज़्यादा काम रहा है शुरुआत से ही। अभी हमने भी राज जगन्नाथन जी को सुना था कि कितना सारा काम उन्होंने टेक्निकली किया। तो सर इस दिशा में हम क्या प्रॉपर ठीक से आगे बढ़ पा रहे हैं? इसके लिए मतलब सुनियोजित तौर पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तक जितना काम हुआ है वो नहीं हुआ है ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन वो कम है। हमारी जितनी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं भारत की और भारत से बाहर भारत में काम करने वाली, उन्होंने हिंदी को लेकर के उतनी मेहनत और उतनी तैयारी नहीं की, वो काम नहीं हुआ उस रूप में। मैं इसको इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जैसे वैश्विक की भाषाओं में एआई के अस्तित्व पर चर्चा हो रही है, तो हिंदी या किसी भी भाषा में आजकल एआई काम कर रहा है। लेकिन हमें अपनी लिपि को और हमारे अपने पूरे विषय और ज्ञान और सूचना की सारी चीज़ों को उसमें लाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे लिए वो बेहतर काम करने लायक होगा। लेकिन आज के दिन सामान्य विषयों पर एआई में हिंदी में भी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। आप चाहे किसी हिंदी लेखक कवि के बारे में जानना चाहें जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, राजनीति से जुड़े हुए किसी भी अन्य तरह के विषय में जो भी ज्ञान के विषय हैं उनमें आपको एआई में लिखा हुआ मिल रहा है। इसका मतलब है एआई ने हमारे लिपि के तरीके को भी आत्मसात कर लिया है और हमारी भाषा के व्याकरणिक स्वरूप को भी आत्मसात कर लिया है। तो लिख रहे हैं एआई में बहुत अच्छा। ये है कि हम उसका सार्थक प्रयोग करें। जी जी सर, बहुत शुक्रिया इतनी बातचीत के लिए। चलते चलते आज के दिन भारतीय दूतावास, हमारी भारत सरकार किस तरह से इस दिवस को भारत में सेलिब्रेट करती है? भारत के दूतावासों में आज के दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा होगा, कॉन्सुलेट में मनाया जा रहा होगा, हमारे उच्चायोगों में मनाया जा रहा होगा, विदेश मंत्रालय से लेकर तमाम मंत्रालयों में। मुझे आज के दिन के लिए कम से कम 5-6 जगह से ऐसी सूचना थी कि मुझे शामिल होना चाहिए। अपने विश्वविद्यालय के स्तर पर हम लोग व्यस्त थे तो इसलिए नहीं जा पाए। आज पूरे भारत में अनेकानेक महत्वपूर्ण संस्थाएं, हमारे मंत्रालयों की अनेक समितियां, हमारे अनेक विश्वविद्यालय विश्व हिंदी दिवस के कार्यक्रम मना रहे हैं। तो मैं सबको बधाई देता हूं और मैं ये कहूँगा कार्यक्रमों से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। सब लोग जहाँ भी हैं वहाँ हिंदी प्रयोग बढ़ाएं तो हिंदी अपने आप बढ़ जाएगी। जी, बहुत आभार सर, थैंक यू।